अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास का साइंस का हरकत के क़वानीन इस सबक का पहला पार्ट देख चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूटन का क़ानून हरकत यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पर हमें न्यूटन के 3 क़वानीन के बारे में डिस्कस करना है। न्यूटन का पहला क़ानून हरकत, दूसरा क़ानून हरकत और तीसरा क़ानून हरकत। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूटन का पहला क़ानून हरकत यानी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे जानने से पहले हमें समझना होगा मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतों के बारे में यानी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं। इसे समझने के लिए हम एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक गेम की हम बात करते हैं, रस्सा कशी का गेम, यानी कि जो रस्सा खींच का मुकाबला आप लोगों ने देखा होगा कि एक रस्सी होती है और इसके दोनों जानिब से क्या है कि कुछ बच्चे या फिर कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, दोनों जानिब से क़ुव्वत लगाते हैं। और अगर दोनों जानिब से क़ुव्वतें अगर मसावी होती हैं तो हम ये देखते हैं कि रस्सी का दरमियानी हिस्सा साकिन रहता है, यानी कि वो रेस्ट हालत में होती है। यानी कि राइट साइड से भी और लेफ़्ट साइड से भी रस्सी के दोनों सिरों से अगर क्या है मसावी क़ुव्वतें लग रही है, इसका मतलब कि ये है कि रस्सी का दरमियानी हिस्सा क्या होगा, साकिन होगा। यानी दोनों जानिब अमल करने वाली क़ुव्वतें मसावी क़ुव्वतें हैं, मुतवाज़न हैं, यानी कि ये क़ुव्वतें क्या है, बैलेंस्ड है। लेकिन एक बाजू से अगर अमल करने वाली क़ुव्वत क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि एक जानिब से अगर क़ुव्वत क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो रस्सी जो है वो क्या हो जाती है, उस जानिब क्या है, चली जाती है। यानी कि एक तरफ जो है वो गैर मुतवाज़न क़ुव्वत हो गई है। तो नतीजतन क़ुव्वत जिस जानिब भी ज़्यादा असरअंदाज होंगी, रस्सी का दरमियानी हिस्सा उसी जानिब क्या है, चला जाता है। तो ये मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें जो है हमने समझा है। तो क्या कहता है न्यूटन का पहला क़ानून। सबसे पहले तो याद रखना है न्यूटन के पहले क़ानून हरकत को क्या है, जमूद का क़ानून कहते हैं। जमूद की कंडीशन यानी कि क्या है, इनर्शिया की हालत है। एक मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे कि अगर किसी चेयर को यानी एक कुर्सी है उसको हम एक रूम में क्या है ला कर रख दें, तो जब तक कोई भी उस पर क्या है क़ुव्वत नहीं लगाएगा, कोई उसे उठाएगा नहीं, तो वो चेयर क्या है उसी जगह पर रहेंगी। दूसरी वो ख़ुद से अपनी जगह तब्दील कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। यानी कि हम उस पर कोई भी गैर मुतवाज़न बैरूनी क़ुव्वत नहीं लगा रहे हैं, तो वो जिस्म कैसे हालत में रहेगा, साकिन हालत में रहेगा, रेस्ट कंडीशन में रहेगा। या जिस्म अगर ख़त मुस्तक़ीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है तो वो उसी हालत में क्या है, रहेगा। ये न्यूटन का पहला क़ानून हरकत है। क्या है न्यूटन का पहला क़ानून हरकत, अगर किसी जिस्म पर कोई बैरूनी गैर मुतवाज़न क़ुव्वत अमल ना करे, अगर किसी जिस्म पर, जो भी बॉडी है, जो भी जिस्म है, अगर इस पर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो जिस्म जो है अपनी ही हालत में रहेगा, वो साकिन हालत में रहेगा। या ख़त मुस्तक़ीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा है, उसी हालत में रहेगा। कोई जिस्म साकिन हालत या ख़त मुस्तक़ीम में यकसा रफ्तार से हरकत कर रहा हो तो उस पर कोई क़ुव्वत अमल नहीं करती, ऐसा नहीं है। अमलन उस पर मुख्तलिफ़ बैरूनी क़ुव्वतें अमल करती हैं, लेकिन वो क़ुव्वतें एक दूसरे की मुखालिफ होती हैं, इसलिए इनका जो महसिल होता है वो सिफ़र होता है। न्यूटन के पहले क़ानून को जमूद का क़ानून यानी अजसाम की रफ्तार की हालत ख़ुद ना बदलने की वजाहत की जाती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके नीट के अंदर जो MCQs पूछे जाते हैं, इसके अंदर ये बार बार पूछा जाता है कि न्यूटन का पहला क़ानून हरकत क्या कहलाता है। तो न्यूटन के पहले क़ानून को जमूद का क़ानून यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यानी अजसाम की साकिन हालत या जिस्म की ख़त मुस्तक़ीम में यकसा रफ्तार से हरकत में तब्दीली लाने या तब्दीली करने वाली गैर मुतवाज़न क़ुव्वत की वजाहत दी जा सकती है। जमूद की आपको जितनी भी मिसालें रहेंगी वो क्या है, हरकत के पहले क़ानून की मिसालें हैं।
तो यहाँ पर हमने न्यूटन का पहला कानूनी हरकत देख लिया है। अब हम देखते हैं न्यूटन का दूसरा कानूनी हरकत, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक जिस्म के दूसरे जिस्म पर टकराने के असरात उस जिस्म की कमियत और उसकी रफ्तार पर मुनहसर होते हैं। क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई जिस्म किसी दूसरे जिस्म पर क्या कर रहा है, टकरा रहा है, तो जो जिस्म टकरा रहा है उसके असरात उस जिस्म की कमियत और इसकी रफ्तार पर मुनहसर होते हैं। यानी कि रफ्तार और कमियत का एक दूसरे से क्या है, ताल्लुक़ है। और इनका क्या ताल्लुक़ है, इसे न्यूटन ने क्या है, मियार हरकत कहा है। मियार हरकत को पी से ज़ाहिर करते हैं, मियार हरकत को मोमेंटम कहा जाता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है मियार हरकत। मियार हरकत मसावी एम वी, एम यानी मास जिसे हम कमियत कहते हैं, वी यानी कि रफ्तार जिसे वेलोसिटी कहते हैं। मास इंटू वेलोसिटी, कमियत ज़रब रफ्तार, जिसे हम मियार हरकत यानी कि मोमेंटम कहते हैं। और ये एक सिमती मिक़दार है। सिमती मिक़दार है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अब सिमती मिक़दार किसे कहते हैं कि ऐसी मिक़दार जिसको क़दर भी होती है और सिमत भी होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होता है, इसे हम सिमती मिक़दार कहते हैं। अब न्यूटन के मुताबिक क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, मियार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मियार हरकत की तब्दीली क़ुव्वत की सिमत में होती है। क्या कहा जा रहा है, अब इसे समझने के लिए हम पहले एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एम कमियत का एक जिस्म इब्तिदा में यू रफ्तार से जाते वक्त उसकी रफ्तार की सिमत एफ़ क़ुव्वत अमल करने से टी वक्त के बाद उसकी रफ्तार वी हो जाती है। कैसे समझना है, फ़र्ज़ कीजिए कि एक बॉल है, जो बॉल की कमियत क्या है, एम है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एम कमियत का एक बॉल है। इब्तिदा में उसकी रफ्तार कितनी थी, यू थी। शुरुआत में उसकी रफ्तार कितनी है, यू है। उसकी रफ्तार की सिमत, अब उस बॉल पर अपन ने क्या करना है, वो बॉल को हिट करना है, बैट से अपन ने उसको मारे हैं, तो उस पर क़ुव्वत अमल करी, एफ़ क़ुव्वत हमने इस पर लगाया है। और टी वक्त के बाद यानी क़ुव्वत लगाने के बाद उसकी रफ्तार अब वही रहेंगी क्या, नहीं, रफ्तार क्या हो जाती है उसकी, बढ़ जाएंगी। और जो चेंज हो जाएंगी, ये कि इब्तिदाई रफ्तार को यू से ज़ाहिर करते हैं और इंतहाई रफ्तार को जो है वो वी से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि मियार हरकत का फार्मूला क्या है, कमियत ज़रब रफ्तार। तो अगर मैं कहूँ कि जिस्म का इब्तिदाई क्या रहेगा, तो कमियत तो एम है और इब्तिदाई रफ्तार यू है, तो हो गया है एम यू। और टी वक्त के बाद जब उसकी रफ्तार चेंज हो गई, यू से चेंज होकर कितना हो गया, वी हो गया, तो अब रफ्तार जो है वो वी हो गई। तो आखिरी मियार हरकत कितना होगा, कमियत ज़रब रफ्तार यानी एम वी। तो याद रखें, इब्तिदाई मियार हरकत एम यू और आखिरी मियार हरकत एम वी। अब यहाँ पर मियार हरकत की तब्दीली, अब हम तब्दीली किसे कहते हैं, फ़ाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जो भी इंतहाई है, आखिरी है, आखिरी में से पहला निकाल दे, आखिरी में से इब्तिदाई निकाल दे, इसे हम क्या कहेंगे, तब्दीली कहेंगे। कि शरह, शरह है यानी इसे हम वक्त से, टाइम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मियार हरकत की तब्दीली की शरह कैसे लिखेंगे, एम वी माइनस एम यू, है ना। आखिरी कितनी है मियार हरकत, एम वी, इब्तिदाई कितनी है, एम यू, इसको कैसे डिवाइड कर दीजिए आप, टाइम टी से, तो एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी कर दिए। अब यहाँ पर एम एम क्या है, कॉमन है, जैसे हमें नज़र आ रहा है एम एम क्या है, यहाँ पर कॉमन है, इसे निकाल दिया हमने, तो एम कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। एम का एम जैसे कि वैसा, वी माइनस यू अपॉन टी, वी क्या है, फाइनल आखिरी जो है रफ्तार है, यू क्या है, इब्तिदाई रफ्तार है, बटे टाइम यानी कि वक्त है। और हमें पता है आखिरी रफ्तार में से जो है इब्तिदाई रफ्तार निकालेंगे और उसे टाइम से डिवाइड करेंगे कि रफ्तार की तब्दीली क्या कहलाती है, इसरा कहलाती है, जिसे हम ए से ज़ाहिर करेंगे, एक्सेलरेशन। तो ये हो गया है एम ए। तो मियार हरकत की तब्दीली की शरह यानी जो मियार हरकत जो तब्दील हुआ है टाइम के साथ, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, एम ए। तो अगर मैं कहूँ मियार हरकत की तब्दीली की शरह, तो आपने कहना एम ए। तो
अब देखिए फिर से न्यूटन के दूसरे कानून में आते हैं। मियारे हरकत की तब्दीली की शरह यानी क्या है, ma। अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है। अमल करने वाली क़ुव्वत कौन सी है, यहाँ पे F है क़ुव्वत। तो ये F के कौन से तनासुब में है, रास्त तनासुब में है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो F इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर जो अलामत है वो हट जाएंगी, F को पहले ले लेंगे, F का F अलामत हट गई है तनासुब की, वहाँ पर K आ गया है ma। अगर K जो है वो मुस्तकिल है उसकी कीमत 1 ले लीजिए, तो F मसावी ma। तो यहाँ पर मियार हरकत की तब्दीली की शरह अमल करने वाली क़ुव्वत के रास्त तनासुब में होती है और मियार हरकत की तब्दीली क़ुव्वत की सिमत में होती है। तो यहाँ पर फाइनल जो आंसर आ गया है, न्यूटन का सेकंड लॉ से हमें क्या पता चलता है, F इज़ इक्वल टू ma। फोर्स मसावी कमियत ज़रब इसरा, फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आप याद रखें। अब यहाँ पर जो ऑरेंज बॉक्स में आप लोगों को मियार हरकत के लिए जो है हमने कहा है कि मियार हरकत ये सिमती मिक़दार है, यानी कि क़दर भी होती है और उसकी सिमत भी होती है। तो MKS निज़ाम में मियार हरकत की इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे, क्योंकि मास की इकाई क्या है, मास को क्या में नापेंगे, फार्मूला तो ये हो गया mv। तो मास को, कमियत को नापेंगे हम किलोग्राम में, और वेलोसिटी यानी कि रफ्तार है इसको हम नापेंगे मीटर पर सेकंड में। तो क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और CGS निज़ाम में किलोग्राम की जगह पे ग्राम हो जाएगा, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आप दोनों भी याद रखें, MKS निज़ाम में मियार हरकत की इकाई kg मीटर पर सेकंड और CGS निज़ाम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद यहाँ पर SI निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई के बारे में दिया गया है। SI निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई न्यूटन है। तो 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और CGS निज़ाम में क़ुव्वत की इकाई क्या होती है, डाइन होती है। याद रखना है, फोर्स की क़ुव्वत की इकाई क्या है, SI निज़ाम में न्यूटन, CGS निज़ाम में डाइन। तो यहाँ पर हमने न्यूटन का जो दूसरा क़ानून हरकत है वो देख चुके हैं। पहले क़ानून हरकत में हमने क्या देखा, वो क़ानून था जमूद का क़ानून। ये दूसरा क़ानून जो है वो है F इज़ इक्वल्स टू ma। अब हम देखेंगे न्यूटन का तीसरा क़ानून हरकत, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। न्यूटन के पहले 2 क़ानून हरकत में क़ुव्वत और क़ुव्वत के असरात की मालूमात मिलती है, लेकिन क़ुदरत में क़ुव्वत तन्हा नहीं रह सकती। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क़ुदरत में क़ुव्वत तन्हा नहीं रह सकती, यानी कि क़ुव्वत हमेशा क्या है, जोड़ी में पाई जाएंगे। क़ुव्वत हमेशा पेयर्स में होती है, जोड़ी में होती है। क़ुव्वत ये 2 अजसाम के दरमियान का बाहमी अमल है। जैसा कि अगर हम बैट और बॉल की बात कर रहे हैं, जब हम क्या करते हैं, बॉल जो है बैट पर पड़ रहा है, इसका मतलब बैट भी क्या करेगा, बॉल के ऊपर क़ुव्वत लगाएगा। तो एक्शन फोर्स के साथ साथ क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा, यानी कि फोर्स जो है हमेशा पेयर में होती है, क़ुव्वत हमेशा जोड़ी में होती है। एक्शन का हमेशा जो है वो क्या होता है, रिएक्शन होता है। जिस वक्त एक जिस्म दूसरे जिस्म पर क़ुव्वत लगाता है, उसी वक्त दूसरा जिस्म भी पहले जिस्म पर क़ुव्वत लगाता है। 2 अजसाम के दरमियान क़ुव्वतें हमेशा मसावी और मुखालिफ सिमत में होती है, यानी कि एक फोर्स जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा, तो बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेफ़्ट में आएगा, यानी कि ये जो क़ुव्वतें होती हैं वो हमेशा मसावी और मुखालिफ सिमत में होती है। ये तसव्वुर न्यूटन के तीसरे क़ानून हरकत में दर्ज है। पहले जिस्म की दूसरे जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत को क़ुव्वते अमल कहते हैं, तो दूसरे जिस्म की पहले जिस्म पर अमल करने वाली क़ुव्वत को क़ुव्वते रद्द अमल कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि पहला जिस्म जो दूसरे जिस्म पर क़ुव्वत लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा, उसे क़ुव्वते अमल कहते हैं, एक्शन फोर्स कहेंगे। जैसा कि बॉल जो है वो बैट पर क्या लगा रहा है, एक्शन फोर्स लगा रहा है,
तो दूसरा जिस्म पहले जिस्म पर अमल करेगा, वो भी बैट भी लगाएगा ना, क़ुव्वत किस पर लगाएगा, वो बॉल पर लगाएगा, तो वो जो है उसका रद्द अमल हो जाएगा, यानी कि वो रिएक्शन फोर्स होता है। जैसे कि हम जनरली एक एग्जांपल ले कि अगर हमें किसी ने क्या किया है, एक थप्पड़ मारा है, तो ये हो गया है एक एक्शन फोर्स। तो जब भी हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मगर हम जब भी क्या कर देते, अपन भी लगा देते, तो ये क्या हो गया, उसका रिएक्शन फोर्स है। यानी जो हमने क़ुव्वत लगाए हैं वो क़ुव्वत अमल हो गई, और जो सामने वाले की तरफ से आ रहा है उसका वो रद्द अमल है। आ गया समझ में? तो एक्शन फोर्स का रिएक्शन फोर्स होता है। हर एक क़ुव्वत अमल के लिए मसावी असर का उसी वक्त होने वाला क़ुव्वत रद्द अमल मौजूद होता है, और उनकी सिमत एक दूसरे के मुखालिफ होती है। यानी कि हर एक क़ुव्वत जो अमल कर रही है, सामने वाली क़ुव्वत भी मसावी असर रखेंगी, वो भी रद्द अमल बताएंगी, और दोनों की सिमत एक दूसरे की मुखालिफ होती है। यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का तीसरा क़ानून हरकत है। अब कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है, देखिए, अमल और रद्द अमल ये क़ुव्वत को वाज़ेह करने वाली चीज़ें हैं। क़ुव्वतें जोड़ी में अमल करती हैं, यानी क़ुव्वत हमेशा जो है वो जोड़ियों में रहेंगी। क़ुव्वत दो अजसाम के दरमियान ये एक किस्म का बाहमी एक अमल होता है ना। क़ुव्वत जो है वो आज़ादाना तौर पर नहीं होती, हमेशा सिंगल फोर्स नहीं रहेगा। क़ुव्वत अमल और क़ुव्वत रद्द अमल बैक वक्त अमल करती हैं, यानी कि दोनों साइमल्टेनियस है, एक ही वक्त में क्या करते हैं, अमल करते हैं। क़ुव्वत अमल और क़ुव्वत रद्द अमल मुख्तलिफ़ अजसाम पर अमल करती है। अभी हमने देखा क़ुव्वत अमल बॉल किस पे कर रही थी, बैट पर, तो बैट किस पर कर रहा था, बॉल पर। यानी कि अमल और रद्द अमल, एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग अजसाम पर अमल करते हैं, वो एक ही जिस्म पर अमल नहीं करते, इसलिए ये क़ुव्वतें एक दूसरे का असर ज़ायल नहीं कर सकती। यानी ज़ायल करना मतलब कैंसल करना, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि अगर 5 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो -5 का क्या होगा, क़ुव्वत जो है वो क्या करेंगी, अमल करेंगी। तो आंसर कभी भी जो है ये मतलब क़ुव्वतें एक दूसरे को ज़ायल नहीं करती। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों क़ानून जो है वो समझ आ चुके होंगे। एक मरतबा आप लोग देख लीजिए कि न्यूटन का पहला क़ानून हरकत में मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतों के बारे में हमने देखा। जो जमूद के मियारे असर या जमूद का जो क़ानून है वो कहलाता है, जमूद की तमाम मिसालें ये न्यूटन के पहले क़ानून की मिसालें हैं। न्यूटन के दूसरे क़ानून हरकत में हमने मियारे हरकत किसे कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, कमियत ज़रब रफ्तार को क्या कहते हैं, मियारे हरकत कहते हैं। और इसके नतीजे में हमें जो है F = ma, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन का दूसरा क़ानून हरकत है। और न्यूटन के तीसरे क़ानून हरकत में हमने देखा कि एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इनके हर अमल का रद्द अमल मसावी और मुखालिफ सिमत में होता है। शॉर्टली आप इतना याद रखें। अब ये तीनों क़ानून जो है आप लोगों को आगे की जो हायर क्लासेस है, 11th है, 12th है, इसके अंदर भी लगेगा। उसी तरीके से नीट में भी इसके MCQs जो है वो पूछे जाते हैं। फिर जो आप प्रॉब्लम्स करते हैं तो इसके अंदर भी F = ma, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन के कौन से क़ानून से हमें वाज़े होता है। उसी तरीके से आगे जो है हम लोगों को हायर क्लासेस में जो है वो रॉकेट दागना, सैटेलाइट लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट है, तो किस तरीके से सैटेलाइट काम कर रहा है, कैसे उसे जो है हम क्या करेंगे, भेजते हैं उसे, तो ये कौन से क़ानून पर है, न्यूटन के तीसरे क़ानून पर। तो इस तरह की जो बारीक बारीक क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, अच्छे से इसे समझ लें, और अगर कोई डाउट है तो आप हमें क्या है पूछिए। इसके बाद जो है हम तीसरा जो लास्ट बिट है हमारा इस चैप्टर का, वो है क़ानून बक़ाए मियारे हरकत, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे। अभी हमने मोमेंटम देख चुके, मोमेंटम यानी कि मियारे हरकत, मास इंटू वेलोसिटी, कमियत ज़रब रफ्तार, इसे क्या कहते हैं, मियारे हरकत। तो इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी क़ानून बक़ाए मियारे हरकत क्या है, देखिए। फ़र्ज़ कीजिए ए जिस्म की कमियत m1
और इसकी इब्तिदाई रफ्तार u1 है। हम फ़र्ज़ करें कि एक बॉल है a और दूसरा बॉल है b। पहले बॉल की कमियत क्या है m1 और उसकी रफ्तार क्या है u1। दूसरा जो बॉल है b उसकी कमियत जो है m2 और इसकी इब्तिदाई रफ्तार है u2। मियार हरकत के ज़ाब्ते के मुताबिक मियार हरकत क्या है, कमियत ज़रब रफ्तार। तो इब्तिदाई मियार हरकत कितना होगा m1 u1। तो अब b जिस्म का कितना होगा m2 u2। जिस वक्त इन दोनों में तसादुम होगा, तसादुम होना यानी कि कोलिजन होना, एक दूसरे से टकराएंगे। आप बिल्कुल जो है ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए या फिर जो है वो एक जहन में इस तरीक़े से आप सोचिए कि क्या है, दो बॉल लेने हैं। पहला बॉल है, वो बॉल की जो कमियत है वो m1 है, उसकी इब्तिदाई रफ्तार u1 है। दूसरा बॉल है, उसकी कमियत m2 है और उसकी इब्तिदाई रफ्तार u2 है। तो पहले का मियार हरकत हो जाएगा m1 u1, दूसरे बॉल का हो जाएगा m2 u2। अब वो दोनों को क्या करना है, अपन ने उनको दोनों के बीच में अगर टकराव होता है, तसादुम होना, कोलिजन होना, टकराव होना, तो क्या होगा, जिस्म A पर जिस्म B से क़ुव्वत F1 अमल करेंगी और जिस्म A में इसरा पैदा होगा और उसकी रफ्तार v1 होंगी। यानी कि जिस्म A पर जिस्म B ने क्या किया है, क़ुव्वत लगाया है। उसी तरीके से B भी A पर लगाएगा, A भी B पर लगाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि A पर किसने क़ुव्वत लगाया है, जिस्म B ने F1 क़ुव्वत लगाया है। तो क़ुव्वत लगाने की वजह से अब वो बॉल जैसे कि वैसे तो नहीं रहेंगे, टकराने के बाद क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो इनके अंदर इसरा पैदा होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उसकी रफ्तार जो है वो v1 होगी। लेकिन तसादुम के बाद अब रफ्तार u1 है क्या v1 है, तो जो है उसकी रफ्तार तो v1 होगी क्योंकि ये तसादुम के बाद की कंडीशन है। तो रफ्तार कितनी होंगी उसकी v1। तो मियार हरकत हो गया m1 v1। न्यूटन के तीसरे क़ानून हरकत के मुताबिक जिस्म A भी जिस्म B पर मसावी क़ुव्वत से मुखालिफ सिमत में अमल करता है। यानी कि B ने तो A पर क़ुव्वत लगा दिया, ये अमल हो गया, तो A भी B पर क्या करेगा, रद्द अमल बताएगा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा रहेगा, मुखालिफ सिमत में होगा। फ़र्ज़ कीजिए कि उसकी रफ्तार जो है वो v2 है। तो तसादुम के बाद जो जिस्म का मियार हरकत है वो है m2 v2। तो और जो क़ुव्वत अमल करेंगी वो क़ुव्वत क्या है, f2 है। तो f2 मसावी माइनस f1, यानी कि f2 इज़ इक्वल टू मनफी f1 हम लिखेंगे। अब पहले f2 के बारे में लिख लें कि m2 a2 माइनस f1 का m1 a1, क्योंकि हमें पता है f इज़ इक्वल टू m इंटू a। अभी हमने न्यूटन के दूसरे क़ानून में देखा, यहाँ पे m2 की जगह a2 यानी क्या है, एक्सेलरेशन है, इसरा है। इसरा किसे कहते हैं हम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, यानी आखिरी रफ्तार में से इब्तिदाई रफ्तार को निकाल दें और उसे टाइम से डिवाइड कर दें। तो m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t मसावी माइनस m1 का m1, a1 की जगह पे v1 माइनस u1 बटे t। अब हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में यानी कि नसब नुमा में टी है, तो दोनों के टी अपन क्या कर देंगे, दोनों साइड लेफ्ट में और राइट में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से बचेगा m2 v2 माइनस u2 मसावी माइनस m1 v1 माइनस u1। तो अब हम क्या करेंगे, इसे ज़रब दे देंगे। m2 पहले v2 को ज़रब करेगा, m2 v2 माइनस का माइनस, m2 फिर u2 को ज़रब करेगा, m2 u2 इज़ इक्वल टू माइनस m1 v1 को ज़रब करेगा, m1 v1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m1 u1 को ज़रब करेगा, m1 u1। तो v वाले टर्म एक तरफ ले लें, u वाले टर्म दूसरी तरफ ले लें, तो ये हो जाएगा m2 v2 प्लस m1 v1 मसावी m1 u1 प्लस m2 u2। अब यहाँ पे देखिए, हम जहाँ पे भी v है, v यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है, आखिरी रफ्तार है, और u यानी क्या है, इनिशियल है, इब्तिदाई है। तो यहाँ पर mv मतलब मियार हरकत, mu मतलब मियार हरकत, तो कुल आखिरी मियार हरकत मसावी होता है कुल इब्तिदाई मियार हरकत के, और इसे ही हम क़ानून बक़ाए मियार हरकत कहते हैं। तो क्या है, दो अजसाम के तसादुम में अगर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे तो इनका कुल मियार हरकत मुस्तकिल रहता है, वो बदलता नहीं। यानी कि टकराने के बाद भी कोई बैरूनी क़ुव्वत उस पर अमल नहीं कर रही है तो मियार हरकत जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मुस्तकिल रहेगा। जैसे हम ऊपर देख सकते हैं कि कुल इब्तिदाई मियार हरकत जितना था
आखिरी मियार हरकत भी उतना ही होगा। तो दो अजसाम के तसादुम में तसादुम से पहले का मियार हरकत और तसादुम के बाद का मियार हरकत कैसा होता है? इक्वल होता है और कुल मियार हरकत के मसावी होता है। तो यहाँ पर बंदूक की गोली को जो है वो दागने की यहाँ पर मिसाल दी गई है। तो ये मिसाल को हम जो है यहाँ पर जब हम मिसाल हल करेंगे तब हम इसको देख लेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और जो भी आप लोगों के जो भी डाउट है ये क्लियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पर हमने 9th क्लास का हरकत के क़वानीन ये जो आप लोगों का पहला सबक है वो मुकम्मल कर चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को इसके मश्क़ी सवालात और उनके जवाबात भी दिए जाएंगे और उसी तरीक़े से जो भी आप लोगों के यहाँ पर जो जदवल है और यहाँ पे जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं हल कीजिए के जो सवालात हैं वो भी तमाम सवालात आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।